Yes, students, in this video we will discuss intro part of new exercise number 12 डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो 12 है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण का जो सबसे पहले मीनिंग की अगर अपन बात करें, सभी स्टूडेंट जानते हैं जो भी अपने पास डेरिवेटिव के टर्म हैं, जो अवकलज के जो टर्म हैं जैसे dy बाई डी एक्स, ये y का डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू x। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इन सभी से आप पहले से इंट्रोड्यूस हो, ये वापस इसका डेरिवेटिव है। ऐसे d3y डी एक्स क्यूब। तो ये जो टर्म है अगर ये एक इक्वेशन में इन्वॉल्व हो जाए, एक समीकरण में ये इन्वॉल्व हो जाए, dy बाई डी एक्स का टर्म d2y डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म जब एक इक्वेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, तो वो बनेगी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें, dy बाई डी एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक अवकल समीकरण है, बिकॉज इसमें ये टर्म है dy बाई डी एक्स। अब इसमें भी एक चीज मैं बता दूं, जो आपके पास इसमें y है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट मतलब आश्रित या परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो x है, इस x को अपन कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। केवल नॉलेज के लिए बताया, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर। तो मैं एग्जाम्पल की इसमें बात कर रहा था, और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके बाहर ये स्क्वायर ऐसे भी हो सकता है, प्लस cos x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है। तो ये इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। फिर अपन इसमें बात करेंगे आगे ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि तथा घात। इसमें देखिए दो बहुत ही अच्छे वर्ड आते हैं आपके पास, ऑर्डर, कोटि एंड डिग्री मतलब घात। ये इसमें अब आपको ध्यान देना है कि ऑर्डर और डिग्री मतलब कोटि और घात क्या है। अब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई अवकल समीकरण है, तो उसमें हाईएस्ट जितनी बार उसका डेरिवेटिव हो रहा है वो उसका होता है ऑर्डर। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये मान लो मैं इसमें 3 ले लूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सीधा अपन अगर एग्जाम्पल की बात इसमें करें तो ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 बार अवकलन हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना? dy बाई डी एक्स तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये होता है सेकंड, ऐसे ही डी क्यूब वाई मतलब d3y अपॉन डी एक्स क्यूब होता है थर्ड डेरिवेटिव। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जितना हाईएस्ट टाइम से जितना डेरिवेटिव हो रहा है, देखो यहाँ d2y मतलब 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये होता है इसमें ऑर्डर मतलब कि कोटि। तो ये कितना है? इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सामने मैंने लिखी, इसका ऑर्डर कितना है? ये देखो 2 बार हो रहा है ना, तो जितनी बार डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर होता है, सिंपल बात। फिर अगर अपन डिग्री की बात करें, घात की बात करें, तो अब जो आपने ऑर्डर लिखा है मतलब
जो टर्म है आपके पास, जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार जिसका डेरिवेटिव हो रहा है, उसी का पावर देखना अब आपको। तो उसी के ऊपर ये पावर कितनी है, 3। समझ पा रहे? तो ये आपके पास डिग्री जो कि घात है ये कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव यहाँ था और उसी के ऊपर की पावर देखनी है, तो ये 3 हो गई आपके लिए डिग्री इसमें। अभी इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल और ले लूँ पहले। अगर मैं इसमें ऐसे लिखूँ d3y dx3, फिर यहाँ पर मैं लिखूँ इसमें dy/dx ये -2x इज इक्वल टू 0। ये मैंने कोई भी रैंडमली कोई इक्वेशन ली, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें ऑर्डर बताना आपको। तो ऑर्डर मैंने बताया, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, सबसे ज़्यादा बार कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो ये देखो, ये सिंगल डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव पहला, और ये 3 है यहाँ, मतलब ये थर्ड डेरिवेटिव है, तीसरी बार अवकलन हुआ है। तो यहीं से आपको ऑर्डर पता चलेगा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोटि। तो हाईएस्ट कितनी बार इसमें डेरिवेटिव हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो ऑर्डर हो गया 3। फिर अगर अपन बात करें किसकी, डिग्री की, मतलब घात। अब आपको ये इससे मतलब नहीं है कि ये 2 है, इसमें ज़्यादा पावर। आपने जो ऑर्डर लिया है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जहां हो रहा है वही टर्म देखना है। अब इसके ऊपर पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो सिंगल पावर तो होता ही है। तो ये हो गया आपकी डिग्री, मतलब घात होगी कितनी, 1। आपको हाईएस्ट पहले तो देखना है डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, 3 बार, ऑर्डर हो गया, फिर उसी की जो पावर है वो होगी डिग्री। समझ पा रहे हैं? अब इसमें ऑर्डर तो जो कोटि है वो ऑलवेज डिफाइन होता है। जो ऑर्डर है, जो कोटि है, ये तो ऑलवेज डिफाइन होता है, हमेशा आपको मिल जाता है, हमेशा परिभाषित होता है। लेकिन कभी कभी डिग्री, कहने का मतलब घात है, वो कभी कभी डिफाइन नहीं हो पाती, मतलब समटाइम्स नॉट डिफाइन, कभी कभी परिभाषित नहीं। अब ये जो पोर्शन है कि डिग्री कब डिफाइन नहीं होती, कब परिभाषित नहीं होती, उसके लिए मैं आपको कुछ इसमें बातें बताऊंगा, वो ध्यान रखना है। भाई ऑर्डर जो है, कोटि जो है वो तो हमेशा मिल जाएगी आपको, लेकिन डिग्री कभी कभी डिफाइन होती है, कभी कभी नहीं होती। तो कौन से केस में ये डिफाइन नहीं होती, परिभाषित नहीं होती? अब ये जो dy/dx का जो टर्म है, चाहे वो d2y, इसका मतलब आप समझ गए ना, मैं dy/dx लिख रहा हूँ तो इसी में आप समझे d2y dx², d3y dx3। अब ये टर्म साइन के साथ नहीं आना चाहिए, तब आप लिख देंगे कि ये जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन है, घात है वो परिभाषित नहीं है। ये ऐसे e की पावर में भी नहीं आना चाहिए कि e की पावर में आ गया कौन, dy/dx, ये सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। ये log में भी नहीं होना चाहिए, dy/dx। तो साइन का मतलब ये नहीं कि केवल साइन, साइन कोस टेन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं हो इसमें। ऐसे एक्सपोनेंशियल में e की पावर में नहीं होना चाहिए, log के साथ नहीं होना चाहिए, log का इनपुट नहीं होना चाहिए। अब ये सिचुएशन क्यों होती है, इसमें अपन बोलेंगे डिग्री नॉट डिफाइन, घात है वो परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर जो अपने पास ये dy/dx है, ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। पॉलिनोमियल बनना चाहिए हमेशा, पॉलिनोमियल इन dy/dx, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। तो ये उसका कारण होता है कि फिर जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगी, बहुपद नहीं होगा, किसकी टर्म में, dy/dx के लिए। तो ये इसमें आपको समझना है, ये ध्यान रखना है। तो अब एक्सरसाइज 12.1 में मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। तो देखिए 12.1, इसमें आपको
ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कोटि, फिर डिग्री, डिग्री मतलब घात, ये बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन 1 आपको दे रखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कोस 2x। तो देखो ये तो सिंपल है। अब सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव यही हो रहा है, एक बार ही हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, और इसके ऊपर पावर भी कितना ही है, 1 ही है, तो डिग्री भी कितना ही आएगा, 1 ही आएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 भी आप कर लेंगे, क्वेश्चन 3 भी कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन 3 में बता दूं इसमें आपको, इसमें देखो 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है तो ऑर्डर हो गया 2, और उसके पावर भी ऊपर 2 है, तो उसका जो डिग्री है वो भी 2 हो गया। क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन 4 देखें। क्वेश्चन 4 क्या है, dy बाई डी एक्स, ये होल पावर 3 प्लस 1 अपॉन, देखो अब ये अच्छा यहाँ क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। देखो अब यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते ऑर्डर और डिग्री का, बिकॉज dy बाई डी एक्स है वो डिनोमिनेटर में है, नीचे है। कहने का मतलब dy बाई डी एक्स ऊपर लिखोगे तो ये पावर क्या हो गई, -1 हो गई ना, जो कि पॉलिनोमियल नहीं होता, बहुपद नहीं होता। लेकिन इसको हम सोल्व करके आंसर बता सकते हैं। तो सोल्व करो इसको, dy बाई डी एक्स आप एलसीएम लें इसमें, dy बाई डी एक्स मैंने क्या ले लिया, ये एलसीएम। तो अब ये देखो dy बाई डी एक्स 3 था और एक और आ गया एलसीएम से, तो पावर कितना हो गया, 4 हो गया ना। dy बाई डी एक्स का ये पावर हो गया 4, प्लस इसमें एलसीएम लिया ही है, इससे कैसा मैच हो रहा है, तो 1 का 1 और इक्वल टू में कितना है 2, ये टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स होल 4 प्लस 1, और ये आ गया 2 इंटू dy बाई डी एक्स। अब आप आंसर दे सकते हो, ऑर्डर मतलब जो कोटि है वो कितना होगा। देखो डेरिवेटिव तो एक ही बार हो रहा है, यहाँ भी, तो ये तो 1 ही आएगा, लेकिन डिग्री कितनी आएगी, घात कितनी आएगी इसकी, हाईएस्ट 1 टाइम हो रहा था वो तो हो गया ऑर्डर, और उसके ऊपर पावर हाईएस्ट ऊपर कितना पावर है 4, तो ये होगी डिग्री। यहाँ आंसर आप गलत दे देते, समझ रहे हैं ना। अब ये देखो सॉल्व करने के बाद ये बनी अपनी इक्वेशन, और इसमें ऑर्डर 1 और डिग्री कितना आया, 4 आया। नेक्स्ट देखिए 12.1 में क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। a d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल में है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये होल पावर कितना है 3/2। अब देखो ये वापस फ्रैक्शनल आ गया यहाँ पर। भाई पॉलिनोमियल के लिए कहने का मतलब, जो पॉलिनोमियल है आपने लोअर क्लास में पढ़ा है बहुपद, इसके लिए पावर, जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। 0 हो सकता है, 1 2 3, न तो माइनस में हो सकती पावर की अगर बात करें, न फ्रैक्शन में हो सकती, समझ रहे ना। तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये जो फ्रैक्शन है ये भिन्न है 3/2, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ अपन कर लें स्क्वायर। तो ये मैं कर लेता हूँ इसमें स्क्वायरिंग, क्यों, क्योंकि स्क्वायर करने से नीचे वाला जो फ्रैक्शन का जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझ गए ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखो यहाँ स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर इसका भी होगा। इसमें स्क्वायर करने से कितना हो गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स, ये तो अंदर ही है, और ये स्क्वायर, और बाहर जो होल 3/2 था इसका स्क्वायर करने से देखो ये 3/2 पावर में आप स्क्वायर और कर रहे हैं, मतलब
पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये पावर कितना बच गया अब ये पावर बच गया कितना 3 बच गया, इसीलिए तो स्क्वायर किया था ताकि फ्रैक्शन हट जाए। अब आप बताएं ऑर्डर, अब देखो ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो देखो यहाँ नहीं, यहाँ एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ कितनी बार हो रहा है 2 बार, तो ऑर्डर होगा 2 और डिग्री, अब उसी की पावर देखनी है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव 2 था इसी के ऊपर पावर कितना और है 2 और है, तो डिग्री भी कितना 2, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। फिर क्वेश्चन 6 और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x dx प्लस y dy इक्वल टू 0, यही है ना। अब इसको पहले dy बाई dx अभी इन्वॉल्व इसमें है, लेकिन थोड़ा आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये देखो अब कहाँ से आएगा, तो ये देखो ये y dy और ये x dx उधर ले गए माइनस x dx, और dx नीचे ले सकते हैं आप, तो ये देखो क्या बन गया dy बाई dx, और ये इक्वल में कितना हो गया माइनस x और ये अपॉन में y। तो आप देख रहे हैं ये ऑर्डर भी 1 क्योंकि एक ही बार है डेरिवेटिव, और इसकी डिग्री भी कितनी होगी 1 ही होगी ना। क्वेश्चन 7 और 8 सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 में आपको दिख रहा है ऑर्डर, इसमें 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है तो 2, और डिग्री कितनी है उसकी पावर 3 है तो ये 3। क्वेश्चन 8 में ऑर्डर कितना है, क्वेश्चन 8 उसी की तरह है, अभी क्वेश्चन अपने पास आया था ना, क्वेश्चन नंबर इसमें आया था क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन जो 8 है उसमें एलसीएम ले लेना आप, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, तो ये 12.1 आप कंप्लीट करेंगे।